सिर्फ सच्ची हादसाएं। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 60 नंबर एपिसोड पे, 60 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार सच्ची हॉरर हादसा पे स्वागत करता हूँ। आज है भूतों की बुधवार। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से प्राइज़। और जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक और कमेंट आएंगे, ये बात तो गारंटीड है, मैं उनका नाम महीने के एंड में बताऊंगा और उनको खौफ की टीम की तरफ से एक अच्छा सा प्राइज़ भेजा जाएगा। तो आज का जो ये पहला हादसा है, ये एक सास और बहू की साजिश का बनने का शिकार के ऊपर है। कुछ सास बहू की जैसा सीरियल टाइप नहीं है, पर ये कुछ अलग किस्म की एक हादसा है। और ये हादसा आया है ओडिशा के बालासोर से। ये हादसा आनंद बेरा जी के साथ ही हुआ था। ये एक ऐसा सिचुएशन था तभी कि आनंद जी कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आखिर में उनको एक डिसीजन लेना पड़ा और अपने आप को बचाया भी उस वक्त। तो शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो एक दिन अचानक से देखा कि उनकी वाइफ और मम्मी की बर्ताव में अजीब तरीके की चेंजेस। ये कुछ सही नहीं लग रहा था आनंद जी को। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अक्सर होता है कि सास बहू एक साथ मिल जाते हैं और कुछ भी उतपटांग चीज़ें करने लग जाते हैं। कैसे वो लोग बर्ताव कर रहे थे कि दोनों मिलके घर के अंदर होम हवन करने शुरू कर जाते थे एक कमरे के अंदर। कैसे कुछ भी खा लेते थे, खाना वाना नहीं बनाते थे घर में, और घर पूरा एकदम जैसे गंदा जैसा बिखर के रख देते थे और बोलते थे कि ये घर की तरक्की के लिए हम लोग को होम हवन ये सब करना पड़ता है। लेकिन वो लोग कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, वो लोग किसी को बुला रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि आनंद जी अपने काम से लौटे थे और रात को डिनर करके सो गए थे। तो अचानक आधी रात को उनको कुछ महसूस हुआ कि उनको कोई घूर रहा है और एक बेचैनी से महसूस होने लगी। आँख खोले तो देखे कि एक हैवान का मूर्ति के सामने वो लेटा हुआ है और चारों ओर सब सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ है और लाल रंग हर तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। आनंद जी को लेटा के बलि देने के लिए रखा हुआ था। तो आनंद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और करे भी तो क्या करे। सोचते सोचते देखा कि उनके वाइफ और उनकी मम्मी अजीबो तरीके से पागलों जैसा नाचते हुए आ रही है उनकी तरफ और बोल रहे थे कि बलि ले लो, बलि ले लो। तो आनंद जी तो काफ़ी डर गए और कैसे भी करके उधर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, खिड़की नहीं खुल रहा है। तो जैसे तैसे करके अपने पॉकेट में हाथ डाले और किस्मत उनका अच्छा था कि उनके पॉकेट में ही फ़ोन था। तो तुरंत उन्होंने पुलिस को कॉल किया और बुलाया। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही पुलिस घर के अंदर आया तो घर का माहौल ही पूरा बदल गया। वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था, ऐसा कुछ लगा। तो आनंद जी समझ गए कि ये कोई एक षड्यंत्र या साजिश हो रहा है यहाँ पे घर के अंदर। और सुबह होते ही उनको लगा कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है और घर छोड़ के चले गए और कभी भी वापस नहीं आए। और आज भी आनंद जी अकेले ही रहते हैं। बताइए, अपने ही घर में अपने ही लोग ये सब करे तो क्या करे। तब तो उधर से भाग जाना ही बेहतर होता है। चलिए अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि आया है बिहार के औरंगाबाद से। इतना दिन से तो पता ही नहीं था कि औरंगाबाद महाराष्ट्र छोड़ के और एक कहीं पे भी है, पर आज पहली बार मालूम हुआ कि बिहार में भी एक औरंगाबाद है। आप लोग को मालूम था क्या ये चीज़? खैर, तो ये जो इंसिडेंट है ये राजीव झा जी ने भेजे हैं हम लोग को औरंगाबाद से, बिहार के। और ये हादसा उन्होंने सिर्फ देखा ही है, बस कुछ ऐसा उनके साथ हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही भयानक है और वही एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर किए हैं।
तो एक बार राजीव जी औरंगाबाद से कुछ एक दूर एक गांव गया था जिसका नाम शेर घाटी करके एक जगह है। तो वहाँ पे कुछ काम के सिलसिले में गए हुए थे। तो 2 दिन रुक के फिर वापस आना था उनको, क्योंकि कुछ उनका होटल का बिजनेस है, तो वहाँ पे वही सब देखने के लिए गया था। तो वहाँ पे कहीं पे कुछ होटल रूम तो उनको नहीं मिल रहा था, और 2 दिन के लिए भी रहना है तो होटल भी बहुत महंगा पड़ेगा। तो उनका जो एक दोस्त था, वो एक दोस्त ने, उसका एक बहन है, तो उनके ही घर पे रुकने के लिए उनको बोला गया था, क्योंकि वो घर हमेशा ही खाली पड़ा रहता है और उनके दोस्त की बहन जो है वो वहाँ पे नहीं रहती है, वो पटना में रहती है। तो रात को जब डिनर करके अपने बेड पे बैठ के वो अपने लैपटॉप में कुछ एक्सेल शीट का कुछ देख रहे थे, तो उनको अचानक से किसी की रोने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई चाबुक मारता है ना, उस वक्त जिस तरीके का चीखने की रोने की आवाज़ आते वैसे आने लगी। और रात के तभी बज रहा था 11। तो उन्होंने जल्दी से जल्दी उठ के खिड़की के बाहर देखने लगे कि कोई है कि नहीं है। तो देखा कि कहीं पे कोई नहीं है, और घर के अंदर भी काफ़ी ढूंढा कि कहीं घर के अंदर से कोई दूसरे रूम से तो नहीं आ रहा, फिर भी वहाँ से कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो रोने की आवाज़ भी बंद हो गई। तो उनको लगा कि शायद किसी के घर से आ रहे होंगे, पति पत्नी के झगड़े हो रहे घर के अंदर, तो अक्सर ऐसे होता है। तो ऐसे आवाज़ आने लग गई, रोने की आवाज़। तो राजीव जी जाके अपने बेड पे जाके सो जाते हैं। ठीक आधी रात को जैसे अचानक नींद खुली उनकी, तो फिर से वो रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार तो उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर ही देखने लग गए। तो सीधा घर का दरवाज़ा खोले और बाहर चले गए और देखने के लिए कि आजू बाजू से तो नहीं आ रहा है, और ये बहुत सीरियस मैटर हो रहा है, क्योंकि बहुत काफ़ी देर से ये रोने की चीखने की आवाज़ आ रहा है। तो राजीव जी देखे कि जिस घर में वो रह रहा था, ठीक बाजू में एक घर से आग जलने की रोशनी आ रहा था। तो हिम्मत करके राजीव जी गए उस घर में, तो अंदर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो बहुत काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। फिर एक दरवाजे पे एक छोटा सा एक होल दिखा उनको, तो उसी के अंदर आग डाल के वो देखने की कोशिश कर रहे थे। तो देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और एक औरत सामने बैठी हुई है और रो रही है, और बीच में आग जल रहा था, और कोई काला जादू या फिर कोई तंत्र विद्या की साधना किए जा रहे थे। तो ये सब कुछ देख के राजीव जी ज़्यादा हीरोगिरी नहीं दिखा के सीधा अपने घर चले जाते और जाके सो जाते, और अगले दिन सुबह अपने दोस्त को कॉल करके सब कुछ बताता है। तब उनको पता चला कि इसीलिए उसकी बहन जो है उधर नहीं रह पाती है, और किसी को किराए पे भी नहीं दे पाया आज तक। तो पुलिस को भी काफ़ी बार कंप्लेन भी किया गया है, और उनको उठा के भी लेके गए, लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद छूटने के बाद फिर वही काम चालू हो जाता है उनका। देखिए, ये समय पे अगर आप कुछ ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, या फिर वो जो काला जादू या तंत्र विद्या जो कर रहे उनका असर आप पे भी गिर सकता है। तो इस वक्त मेरे माने तो हीरोगिरी नहीं दिखा के उधर से चले जाना ही सही होता है। तो आनंद जी और राजीव जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट आपने शेयर किए हैं। तो आप भी चाहे तो आपका रियल हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ इंसिडेंट शेयर करने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं, या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हम लोग को ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com। या फिर चाहे तो आप लोग फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ_F और K_F। और चाहे तो आप लोग इंस्टाग्राम के भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल रात स्पूकी थर्सडे को रात 9 बजे, और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। ओके, मिलते हैं कल स्पूकी थर्सडे को। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ खैर,
टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।